साहब सर आवाज जरा कम है, थोड़ी सी कम है। यासीन साहब आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। यासीन साहब, जिस तरह इजलास की समरी गई हुई थी, सदर साहब ने वापस कर दी समरी। अब स्पीकर साहब ने इजलास कॉल किया है, 29 तारीख को इजलास होगा। मतलब सदर साहब ने जो ये वापस किया, ये फैसला कुछ आपको लग रहा है कि आईनी फैसला है, वाकई सही फैसला है? क्या कहेंगे? देखें सर, सदर पाकिस्तान का जो माजी में रोल रहा है वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। सही। आइन का आर्टिकल 91(2) ये कहता है कि जब इंतखाबात हो जाएं तो आपको 21 दिन के अंदर अंदर असेंबली का इजलास बुलाना है। राइट सर? सही। अब आपको समरी मिल गई और आपने इस ग्राउंड पे उठा के समरी वापस कर दी और ये कहा कि आप जो है ना, जब तक इनको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे उस वक्त मैं असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। क्या ये सदर पाकिस्तान का फैसला है या पीटीआई की किसी वर्कर का फैसला है? सही। मेरा तो कहना यह कि पीटीआई के वर्कर का है। और आप जबकि 9-10 तारीख के बाद वो फारिग हो रहे हैं तो लगता है वो इमरान खान साहब से जो उनकी नाराजगी थोड़ी चल रही है उसको भी साफ करने के चक्कर में है, जिसके इम्कान बहुत कम है। जब आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि इंतखाबात की 21 दिन के अंदर आपने असेंबली का इजलास बुलाना है, तो आपने उस समरी को वापस क्यों किया? क्या वजह है? और जो डिमांड किया वो आपका काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी तहरीक का जो सरबराह है उसको बाकायदा नोटिस भी कर दिया। यहाँ प्रॉब्लम, कानूनी प्रॉब्लम ये आता है कि सुन्नी तहरीक का जो सरबराह है, जो उसने जो इलेक्शन लड़ा, सही, उसने बैठ के पार्टी लीडर के इलेक्शन नहीं लड़ा, बैठ के आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ा। और लामला 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक मखसूस नशिस्तों के लिए जो आपको नाम देने थे वो तो आपने दिए नहीं, चूंकि आप आजाद उम्मीदवार थे। और पीटीआई के जो सोच पे जहाँ बड़े बड़े कानूनदान बैठे हैं, मैं उनकी सोच पे हैरान हूँ कि आप या तो आपने कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बना लेते पार्लियामेंट के अंदर जब तक आप पास से पार्टी का इलेक्शन नहीं हो जाते, लेकिन आपने कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं बनाया। आपने एक ऐसी जमात को जाके ज्वाइन किया जो बजाते खुद जिसकी एक भी पार्लियामेंट के अंदर सीट नहीं थी, और अगर उसकी सीट थी तो वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से थी, पार्टी लीडर की हैसियत से नहीं थे। और उस पार्टी लीडर ने चूंकि कोई लिस्ट फाइल नहीं की, क्योंकि वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, उसने कोई लिस्ट फाइल नहीं की। इसका फैसला अलवी साहब कौन होते हैं करने वाला? इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और उन्होंने मेरे ख्याल में कल सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। आप सवाल ये बताते हैं कि सुन्नी तहरीक के सरबराह यासीन साहब, इसमें दो चीजें, एक तो जो मखसूस खवातीन की नशस्तें हैं और वो कंप्लीट नहीं है। सदर साहब कह रहे हैं कि ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं है, ऐवान मुकम्मल अगर नहीं है तो इजलास नहीं बुलाया सकता। दूसरी तरफ मर्जी के बगैर, सदर की मर्जी के बगैर स्पीकर साहब इजलास बुला सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं तो केपीके का इजलास क्यों बुला लिया जहां आप लोग हुकूमत बना रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज वज़ीर आला सिंध ने हलफ ले लिया, उनका इलेक्शन हुआ, वहां आपने मखसूस नशिस्तों का डिमांड क्यों नहीं किया? नंबर 3, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने चीफ मिनिस्टर का ओथ ले लिया, वहां पीटीआई के जो 100 कारकुन थे जो आप सुन्नी तहरीक के मेंबर बन चुके हैं, वो बाईकाट करके बाहर बैठ गए। तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों का डिमांड क्यों किया? ये मरकज के लिए ही प्रेसिडेंट के पेट में दर्द क्यों हो गया सर? सही। तो जब बाकी चारों सूबाई असम्बलियां मखसूस नशिस्तों के अलावा अपने इजलास कर सकती हैं, अपने वजीर आला का इंतखाब कर सकते हैं, तो मरकज में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? तो आप करेंगे आईनी तौर ये यानी कि बाउंड हैं सदर साहब इजलास बुलाएं? अब बुलाएं, अगर नहीं बुलाते तो आइन का आर्टिकल 91(2) के तहत अगर इलेक्शन के अंदर आप नहीं बुलाते तो स्पीकर को इख्तियार है कि वो इजलास बुला सकता है, और वो इजलास बुलाएगा और पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसको कहेगा जी आप अपना इलेक्शन लड़ लें,
लेकिन यहाँ सदर ने बहस के सदर का रोल प्ले नहीं किया, पीटीआई के वर्कर की हैसियत से किया मेरे नजदीक। और मैं इस एकदम को कोई अच्छी तरह से नहीं देखा। और माजी गवाह है कि सदर अलवी ने पीटीआई के दौर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली हुई थी, जब भी पीटीआई वाले कोई गवर्नमेंट भेजती थी कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें, आप ऑर्डिनेंस जारी कर देते थे। और अब आपको जो है ना मखसूस नशिस्तें आ गई, तो ये बाकी सूबाई असम्बलियों पे भी ये फार्मूला अप्लाई करते और गवर्नर को कहते कि जी आप ही नहीं बुलाएं इजलास। सही। और मैं तब मान लेता कि केपीके वाले का जो चीफ मिनिस्टर इजलास नहीं बुलाता, वो कहता जी मेरा होश मुकम्मल नहीं है, मैं